नमस्कार सभी को, मैं प्रीति। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सपोर्ट मटेरियल। यस, दिस इज़ द सपोर्ट मटेरियल ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 10th। ये जो सपोर्ट मटेरियल आप देख रहे हो, ये क्लास 10th के लिए है। लेकिन ये क्लास 10th किसके लिए है? एनआईएस बोर्ड से जो बच्चे क्लास 10th पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए सपोर्ट मटेरियल आए हैं। जिन भी बच्चों ने इस साल 10th क्लास में एडमिशन लिया है एनआईएस के थ्रू, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होने वाला है उनके लिए, क्योंकि ये जो सपोर्ट मटेरियल है आपको सच में ही सपोर्ट करेगा अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो। इसमें पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। जो भी आपका पेपर एग्ज़ाम जैसा आता है, आपका क्वेश्चन पेपर जैसा होता है, उसके अकॉर्डिंग ही ये सपोर्ट मटेरियल डिज़ाइन किया गया है। और ये सपोर्ट मटेरियल डिज़ाइन करने के लिए एनआईएस की पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो हमारे डीडी सर हैं डॉक्टर राजवीर सिंह और एसडी मैम सविता यादव मैम, इन्होंने सभी ने और बाकी पूरी टीम ने, एक पूरी टीम ने काम किया है इस सपोर्ट मटेरियल को तैयार करने में। और भी इंग्लिश के अलावा और भी सभी सब्जेक्ट्स के सपोर्ट मटेरियल आपको डीओई की साइट पर एनआईएस आइकन में आपको मिल जाएंगे, जैसे होम साइंस, हिंदी, एसएसटी, साइंस, डाटा एंट्री, पेंटिंग, सभी सब्जेक्ट्स के जो भी बच्चे डीओई से एनआईएस में एडमिशन लेते हैं, जो स्कूल्स में एनआईएस की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जो बच्चे 5 सब्जेक्ट लेकर प्लस में एक एडिशनल सब्जेक्ट भी बच्चे ले लेते हैं, तो उन सभी के लिए एनआईएस के ये जो सपोर्ट मटेरियल आए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको आसानी से पेपर क्रैक कर लेंगे, आप आसानी से पास हो जाएंगे। इसमें एक एक चीज़ को पूरा डिटेल में दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप पूरा पेपर समझ पाएंगे। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो भी हमारी स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि हमें क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से समझना होता है। हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है? तो बच्चों, आपको सबको कई बार बताया भी गया है और हमेशा एक चीज़ को बताया जाता है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है, आप उसका डिज़ाइन समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। और ये चीज़ आपको बार बार बताई भी जाती है कि आपके क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपका ऑब्जेक्टिव बेस होता है, पार्ट बी आपका सब्जेक्टिव बेस होता है। और चाहे पार्ट ए है चाहे पार्ट बी है, उसमें 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। अब सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए में आपको 15 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। यानी सेक्शन ए में पैसेज होंगे, जो पार्ट ए में एक पैसेज आएगा, पार्ट बी में एक पैसेज आएगा। पार्ट ए में जो हमारा पार्ट ए है, सेक्शन ए यानी रीडिंग का जो हमारा पार्ट रहेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड पैसेज होगा। और पैसेज हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से हमें क्या अप्रोच लेकर चलना है आंसर्स को फाइंड करने के लिए, वो सब कुछ इस सपोर्ट मटेरियल में आपको मिलेगी। अनसिन पैसेज इसमें सॉल्व भी दिए हुए हैं, प्रैक्टिस के लिए भी पैसेज दिए हुए हैं। आगे हम बात करते हैं सेक्शन बी की। उसकी भी वेटेज जो है 30 मार्क्स इसमें दी हुई है और 30 मार्क्स की हमारी राइटिंग आती है। बार बार मैं बच्चों को एक ही बात बोलती हूँ कि अगर आप अपना सेक्शन बी तैयार कर लेते हैं, अगर आप अपनी राइटिंग करना सीख लेते हैं, राइटिंग स्किल्स पे अगर आप कमांड कर लेते हैं, राइटिंग में मैंने आपको कई बार बताई है ये चीज़, मैसेज राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, हमारा लेटर राइटिंग है, ईमेल राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, नोटिस राइटिंग है, ये सारी जो इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स हैं ये सब पेपर में हमारे आती हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी आपको तैयारी इसमें कराई जा रही है और सब्जेक्टिव बेस्ड भी किस तरीके से हमें करना है, क्या हमारा फॉर्मेट रहता है, क्या हमारा तरीका रहता है राइटिंग्स को अटेम्प्ट करने का, वो सारा इसमें सिखाया गया है आपको और क्लासरूम में भी सिखाया जाता है। लेकिन जो बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं आते हैं, जो अपनी क्लासेस को अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो आप इस वीडियोस के थ्रू, ये सपोर्ट मटेरियल के थ्रू आप पढ़ के आप ईज़िली अपना एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, अगर आप रेगुलर बेस पे घर पे भी अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी भी हमारा 30 मार्क्स की वेटेज लेकर आया है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसमें कुछ ग्रामर के पार्ट्स हैं, जैसे कंजंक्शंस हैं, वर्ब हैं, टेंस है। वर्ब और टेंस के बिना तो हम ग्रामर को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। मॉडल्स हैं, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच है, प्रीपोजिशन है, ये हमारे ग्रामर के पार्ट रहने वाले हैं। ग्रामर के हमारे कुछ टॉपिक रहने वाले हैं। ज़्यादा ग्रामर नहीं होती है हमारे क्वेश्चन पेपर में, कुछ ही होती है, लेकिन
30 मार्क्स की आती है ये, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स की पार्ट ए में होगी और 15 मार्क्स की पार्ट बी में होगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारे सेक्शन डी की। सेक्शन डी हमारा क्या रहने वाला है, लिटरेचर। जैसा कि आपको बार बार बताया जाता है क्लासरूम में भी कि हमारे लिटरेचर में 27 चैप्टर्स हमारे पास हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ चैप्टर तो हमारे टीएमए में आ जाते हैं जो कि हमें डीपली स्टडी नहीं करने होते, और कुछ चैप्टर जो हमारे पब्लिक एग्ज़ाम के लिए होते हैं। ठीक है, तो जो पब्लिक एग्ज़ाम के लिए होते हैं उन्हें हमें अच्छे से लर्न करना होता है, और जो हमारे टीएमए के चैप्टर्स, टीएमए में जो चैप्टर्स हमारे कवर हो जाते हैं उनके हमें सिर्फ की पॉइंट्स लर्न करने होते हैं, क्योंकि उसमें से हमारे 2 और 3 मार्क्स का ही पूछा जाता है उसमें से क्वेश्चन, है ना। तो ये 27 चैप्टर्स जो हैं इनको भी बहुत अच्छे तरीके से की पॉइंट्स, माइंड मैपिंग, देखो इसमें लिखा हुआ है की पॉइंट्स, माइंड मैपिंग, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स भी हैं इसमें, और फिल इन द ब्लैंक्स भी है। बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को समझाते हुए ये सारे चैप्टर्स स्टोरीज़ की तरह इसमें दिए हुए हैं, जो कि हम आसानी से कर सकते हैं। और सारे चैप्टर्स, स्नेक बाइट, हाउ द स्क्विरल गॉट हिज टिप्स, कॉन्डिबा, टॉल ट्री, द टाइगर कम्स टू टाउन, शू शाइन, बर्थडे लेटर, ये सारे स्टोरी ही हैं, सिर्फ ये कहानियाँ हैं। हमें इन्हें ध्यान से समझना होता है, सुनना होता है। अगर हम ध्यान से समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, इनसे रिलेटेड वीडियोस भी अगर हम देख लेंगे, तब भी ये चैप्टर्स हमारे माइंड में इतने अच्छे से बैठ जाएंगे कि हम आसानी से पेपर में इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे इन चैप्टर्स के की पॉइंट्स की, तब तक आप एग्ज़ाम में लिख नहीं पाओगे। तो मेन चीज़ हमारी यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अब आगे आता है क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको 2023, 24 एंड 24 टू 25 2 सालों के पिछले क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आए थे। उसके अलावा इसमें 6 आपको सैम्पल पेपर भी दिए गए, जिसमें से 3 आपको सॉल्व करके दिए हैं और 3 अनसॉल्व हैं, जो कि हम क्लासरूम में करेंगे। ठीक है, बाकी आपको आंसर की भी दी हुई है। ठीक है, जो ये सॉल्व आपको 1 2 3 इसी की आंसर की इसमें नीचे। तो कुल मिला के आपको एक ही बात कहूँगी मैं, ये जो सपोर्ट मटेरियल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है आप सबके लिए।